हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी कुड़वार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैं यहां से आपको लगातार यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इजी टू मॉडरेट, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा बहुत जो आए उनको भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है बेटा, अभी समय है तो थोड़ा इजी क्वेश्चन यहाँ पे आप जान लीजिए कि यूपी पॉलिटेक्निक में अगर 50 क्वेश्चन आते हैं बेटा तो इसमें 25 सिंपल क्वेश्चन आते हैं। 25 जो होते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन थोड़ी ना कर पाएंगे, हमें कितना करना है 35 से 40 क्वेश्चन करना बेटा। कितना 35 से 40 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो हमको वैसे ही छोड़ के आना है। जो बहुत अच्छा पढ़ता होगा उसको 50 करना है और जो भाई थोड़ा वो क्या करना है, केवल उसको पास करना है पॉलिटेक्निक या सरकारी कॉलेज लेना है बेटा। तो अगर वो मैथ में 25 से 30 क्वेश्चन भी कर देता है आसानी से उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन का आज से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप क्या होगा। भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो आप एक चीज हमको ये बताइए, अगर मैं कहूं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है क्या होता है भाई, होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, ये क्या होता है भाई, ये होता है समबाहु का क्षेत्रफल होता है। अब हमें एक चीज यहाँ पे देखिए, समबाहु का क्षेत्रफल दिया गया है, हमें समबाहु का क्षेत्रफल नहीं निकालना, क्षेत्रफल दिया गया है, पहले हमें भुजा निकालना है और जब हमें यहाँ से भुजा मिल जाएगी तो परिमाप मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से भुजा निकालते हैं भाई, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कितना भाई 4√3। अब बेटा यहाँ से ध्यान से समझिए क्या करना है हमको, देखो √3 से √3 हम काट सकते हैं। ठीक है, √3 से √3 हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। भाई क्या बचेगा फिर, भुजा का स्क्वायर बटे 4 बराबर 4/1, वज्र गुणा कर लेंगे इसको। ठीक है, यहां भी क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई 4×4 = 16। भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4×4 = 16 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है भाई, अब हमें भुजा यहाँ से निकल जाएगी ना, यहाँ में जो स्क्वायर है तो जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो भुजा कितना मिल जाएगा हमारे यहाँ पे, भुजा बराबर यहाँ पे 4×4 या इसका जो वर्गमूल आएगा कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर। जो हमारी भुजा आएगी कितना आएगी 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना भाई, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो भाई समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। अगर एक भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 ये भी 4, तो 4 3 क्या हो जाएगा 12। भाई क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है 3 गुणे भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है क्या होता है 3 गुणे भुजा। तो यहाँ पे 3 गुणे भुजा का मान कितना है 4, तो 4 3 कितना देगा 12 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बेटा अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है पूछा ही नहीं जाएगा, लेकिन ये देखो सिंपल क्वेश्चन और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कोण 75 के कोटि पूरक कोण का मान क्या होगा। बेटा दो कोण ध्यान में देखना, ठीक है ध्यान से सुनना। एक कोटि पूरक होता है, ठीक है, एक क्या होता है कोटि पूरक, दूसरा होता है समपूरक।
दूसरा क्या होता है समपूरक, और पहला क्या होता है कोटिपूरक। समपूरक जो होता है बेटा समपूरक, इसमें दो कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। दो कोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश, और ये एक दूसरे क्या है समपूरक है, एक दूसरे क्या है समपूरक। और कोटिपूरक में बेटा क्या होता है दो कोणों का योगफल कितना होता है 90 अंश। कोटिपूरक में दो कोणों का योगफल कितना होता है बेटा 90 अंश होता है। कहने का मतलब कि ये दोनों के आपस में क्या है कोटिपूरक है। अब जैसे इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कह दूं यहाँ पे 75, तो बेटा कितना जोड़ दे कि 90 आ जाए। 75 में कितना जोड़ दे कि 90 आ जाएगी, तो कहोगे सर 75 में 15 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 90। तो भाई 75 का कोटिपूरक कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, क्योंकि 75 में जब 15 जोड़ेंगे कितना आना चाहिए 90। तो बेटा दो कोणों का योगफल जब कितना होता है 90 अंश होता है तो आपस में कोटिपूरक होते हैं। और जब दो कोणों का योगफल कितना होता है, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो आपस में समपूरक होते हैं। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं भी, अगर मैं कह दूं 100 का समपूरक कोण कितना होगा, दूसरा समपूरक कोण कितना होगा, तो भाई कितना जोड़ेंगे 180 हो जाए, तो आप सीधे से कहेंगे 180 जोड़ 80 जोड़ दीजिए सर, ठीक है 80 जोड़ दीजिए, तो भाई दोनों का कोणों का योगफल कितना है 180। तो यहाँ पे दो कोणों का योगफल 180 है तो क्या होगा समपूरक, और दो कोणों का योगफल 90 है तो क्या हो जाएगा कोटिपूरक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या 12x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर और 18x पावर 4 y स्क्वायर z क्यूब का लासा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना भाई लासा। ठीक है, देखिए हम लासा कैसे ज्ञात करते हैं बेटा। 12 को हम लिख क्या सकते हैं 2 दूना 4 3 12। x स्क्वायर को ऐसे लिख लो बेटा, अभी मैं ट्रिक बताऊंगा। x स्क्वायर को ऐसे लिख लो गुणे y क्यूब है y क्यूब लिख लो इनटू यहाँ पे z स्क्वायर, इसको z स्क्वायर। ठीक है, अगला है क्या है 18x की पावर 4 y स्क्वायर z क्यूब। ठीक है, 18 को लिख सकते हैं 2, ठीक है 3 6 और 6 त्रिक 18। ठीक है, 2 3 6 6 त्रिक 18 गुणे x की पावर कितना बेटा 4 गुणे y की पावर 2 गुणे z की पावर 3। अब इसमें हमें इसका एलसीएम या लासा लेना है। ठीक है, अब लासा लेना है तो बेटा देखो कैसे लासा लेते हैं, दोनों में 2 है लिख लो 2 गुणे, इसमें भाई देखो और कहीं पे 2 है, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, तब भी आपको 2 को कैरी कर लेना या उतार लेना। ठीक है, 2 इसको भी ले शामिल करेगा। अब देखो इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, इस 3 को ले लो, और क्या बचा एक 3 और बचा है, इसको भी शामिल ले लो। मतलब लासा में जो कॉमन होता है उसको भी और जो कॉमन नहीं होता उसको भी शामिल किया जाता है। तो भाई जो 2 कॉमन था 2 और 3 इसको शामिल कर लिए, 2 नहीं था तो उसको भी शामिल किए, 3 नहीं था तो इसको भी शामिल कर दिए गुणे। अब इसमें बेटा जो करना है इसमें आपको क्या करना है बेटा, जो पावर बड़ी होगी, देखो x की पावर कितनी है 2, x की पावर कितनी है 4, x की पावर कितनी है 2, x की पावर कितनी है 4, कौन बड़ी पावर है, तो कहोगे सर x की पावर 4 बड़ा है, तो आपको उसी को उतार लेना। लासा में देखो मासा में छोटा वाला उतारा जाता है और लासा में बड़ी वाली पावर उतारी जाती है। तो यहाँ पे बड़ी पावर कितनी है 4, तो क्या लिखेंगे x की पावर 4 गुणे यहाँ पे y की पावर 2 बड़ा है कि y की पावर 3 बड़ा है, जो बड़ा वाला है उसी को लासा में उतारते हैं, तो क्या है y की पावर 3 यहाँ पे बड़ा है गुणे यहाँ पे z स्क्वायर बड़ा है z की पावर 3, तो कहोगे सर z की पावर 3 बड़ा है, तो यहाँ पे z की पावर 3 उतार लेंगे। ठीक है, अब देखो 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36। ठीक है 36 हो गया, x की पावर 4 y की पावर 3 z की पावर 3, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्या 36 x की पावर 4 y की पावर 3 z की पावर 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, लासा निकालते समय बेटा बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल होता है, आप पहले संख्याओं को उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इसमें जो यहाँ पे जो वेरिएबल है चर संख्याएं, चर संख्याओं को लिख लीजिए। ठीक है, और उसमें जो बड़ी पावर हो उसी को आप उतार लेंगे, वही क्या हो जाता है उसका लासा। जैसे x की पावर 2 x की पावर 4, इसमें कौन सा लासा मतलब लासा निकालते समय तो x की पावर क्या लेंगे 4 लेंगे। ठीक है, बड़ी संख्या क्या होती है वही हमारा क्या होती है लासा होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, यदि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो घन का विकर्ण क्या होगा।
बेटा ये सब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार आपको बता रहे हैं। बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन है, देख के ही बता सकते हो। क्यों? यदि आपको इसका फॉर्मूला बताओ कि घन का विकर्ण होता क्या है, घन का विकर्ण होता क्या है, तो बेटा घन का जो विकर्ण होता है, घन का जो विकर्ण होता है, जो विकर्ण होता है वो क्या होता है बेटा? भुजा रूट 3, भुजा रूट 3 होता है। ठीक है, घन का विकर्ण कितना होता है बेटा? भुजा रूट 3। तो हमें कुछ करना ही नहीं है, भुजा रूट 3 है तो भुजा कितनी है भाई? 6 है, और कितना है? रूट 3, तो 6 रूट 3 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि 25 क्वेश्चन आपको सिंपली आपको मिलेंगे, बस आपको ध्यान से पढ़ना है बस। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:5:12। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:5:12 है। तो बोला त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा? बेटा एक चीज जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो बेटा पहला कोण हम मान लेते हैं 1x, क्योंकि अनुपात में बेटा हमें चीजों को x में मानना पड़ता है। इसको 1x मान लेंगे। दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 5x। तीसरा कोण क्या हो जाएगा भाई? 12x बराबर कितना हो जाएगा? 180। बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। यहाँ पे कोण भी लगा लो भाई, ठीक है। तो कितना रहेगा? 12 5 17 1 18। 18x बराबर कितना रहेगा? 180 अंश, ठीक है। 18 1 कम 18 बराबर x बराबर कितना आने वाला? 10, ठीक है। x बराबर कितना आएगा? 10 आ जाएगा। अब बेटा कोणों की बात करें, क्या रहेगा? ये कितना रहेगा? 10 अंश, ठीक है। ये दूसरा कितना रहेगा? 10 5 50 अंश। तीसरा कितना रहेगा? 12 दहम्मा 120। अब तुमसे चाहे बड़ा कोण पूछे चाहे छोटा कोण पूछे, अब देखो 12x मतलब सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 12x, तो 12 दहम्मा 120। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? 120। अगर छोटा वाला पूछा होता तो कितना हो जाता? 10। बीच वाला पूछा तो कितना रहता? 50, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का। एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 40 सेकंड में पार करती है। किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 40 सेकंड में पार करती है, ठीक है। 36 किलोमीटर की चाल से, कितने? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। भाई जो टेलीग्राफ पोस्ट होगा उसकी लंबाई 0 होगी, मतलब ट्रेन ने अपनी लंबाई के बराबर पोस्ट को पार किया। तो मैं कहूं कि भाई क्या निकालना है? लंबाई। तो लंबाई को वो दूरी कहते हैं, लंबाई को दूरी कहते हैं। तो भाई दूरी बराबर क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, ठीक है। अगर मैं कहूं चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर तो भाई क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। और जब हम समय निकालते हैं भाई, अगर दूरी निकालते हैं तो बटे 1 करते हैं, जब बच गुणा करते हैं तो दूरी 1 कम दूरी और 4 गुणे क्या होता है? समय। तो दूरी बराबर क्या होती है? 4 गुणे समय। अब एक चीज समझो यहाँ पे, भाई हमें दूरी निकालना है समय सेकंड में 40 सेकंड। समय किसमें? 40 सेकंड है। और चाल किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा। ये सेकंड में है, ये घंटा में। तो बेटा पहला काम होगा कि 36 किलोमीटर को, जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। किसमें? मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड बदलने के लिए बेटा क्या करते हैं? 5/18 से गुणा कराते हैं। 5/18 से गुणा कराते हैं। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 5 दूनी 10, मतलब कितना रहेगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल क्या आ गई? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या करेंगे? 10 से गुणा करा देंगे। 4 दहम्मा 400 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल हम एक नया वीडियो लेकर फिर से आएंगे। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।